गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है। विराट कोहली का भी एक विजुअल आया है, अभ्यास कर रहे हैं। केएल राहुल भी पहुंच चुके हैं और केएल राहुल तो ऑलरेडी एक मैच भी खेल चुके थे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल जीरो बट्टा सन्नाटा रही। लेकिन हाल ही में केएल राहुल का एक इंटरव्यू आया है और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आपका बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट चल रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि कम से कम टेस्ट मैच 5 दिन अगर चले तो उसी दौरान आईपीएल का ऑक्शन भी होना है। 24 तारीख को और 25 तारीख को ऑक्शन होना है और इस बार का ऑक्शन बहुत अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो मार्केट में हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो केएल राहुल हो, ईशान किशन हो। इसके अलावा आप देखें तो यजुवेंद्र चहल जो हैं वो भी ऑक्शन में हैं, अश्विन भी हैं। हालांकि अश्विन को लेकर के बहुत सारे फ्रेंचाइजी इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे आईपीएल में मुझे नहीं पता, लेकिन मोहम्मद सिराज हैं आपके, मतलब कई सारे ऐसे इंडियन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। जॉस बटलर हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जिनको लेकर के ये लोगों के मन में इंटरेस्ट है कि कौन कहां जाता है और किस टीम से खेलता है। लेकिन केएल राहुल ने, क्योंकि इनके बारे में लगातार ये लोग कह रहे थे कि यार ये तो वापस अपने घर जाएंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे, विराट कोहली के साथ में ओपन करेंगे। अब जब आप एक बार ऑक्शन में चले जाते हो, जब आप एक बार नीलामी में जाते हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपके हाथों में चीजें नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्लेयर्स को पता रहता है कि कौन सी फ्रेंचाइजी उनको लेकर के सीरियस है और किस फ्रेंचाइजी की तरफ से वो खेलना चाहते हैं। प्लेयर भी कई बार इशारा कर देते हैं और वही इशारा किया है केएल राहुल ने। इसी पर मैं चर्चा करूंगा। 2 टीमों का नाम लिया, लेकिन उसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम नहीं है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, उस पर भी मैं जवाब दूंगा एक एक करके। और लगातार अपना प्यार बना करके रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और इसी तरीके से स्पोर्ट्स टॉक चैनल के साथ में बने रहें। सबसे पहले केएल राहुल ने कहा कि यार 2016 में जो फाइनल हुआ था, आरसीबी का मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में, आईपीएल का फाइनल, कह रहे थे चिन्नास्वामी मैदान पर अगर मैं या विराट कोहली थोड़ी देर और बैटिंग कर लेते तो हम 100% चैंपियन बन जाते। लेकिन वो चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बार बार मैं और विराट कोहली कई बार सोचते रहते हैं कि काश उस दिन हम जीत जाते तो एक अलग कहानी होती। ये तो उन्होंने आरसीबी के बारे में कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई ऑक्शन आने वाला है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हो, उन्होंने क्लियर कट एक बात कही। अपनी कप्तानी को लेकर के भी केएल राहुल ने कहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन केएल राहुल ने कहा कि 2 ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जहां पर कि आप हार भी जाते हो मैच तो बहुत ज्यादा कोई दबाव नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा कोई कहते हैं ना कि हलचल नहीं मचती है, वो शांत रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। और ऐसी फ्रेंचाइजी के साथ में केएल राहुल ने खेलने की इच्छा जताई है और उसमें सबसे पहले उन्होंने नाम लिया चेन्नई सुपर किंग्स का, सीएसके का, और दूसरा नाम है गुजरात टाइटंस का। गुजरात टाइटंस की तरफ से केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स टॉक ने यह खबर आप लोगों के लिए ब्रेक की थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े जो 10-10 लोगों का पैनल बिठा करके लोग बैठे रहते हैं, सबने इनको आरसीबी भेज दिया। एकमात्र चैनल था स्पोर्ट्स टॉक, आप जाकर के देखिएगा कि बार बार कहा कि केएल राहुल को लेकर के चेन्नई भी सीरियस है। ऋतुराज गायकवाड केएल राहुल को ओपन करते हुए चेन्नई फ्रेंचाइजी देखना चाहती है। चेन्नई फ्रेंचाइजी इनके पास में जाएगी, इनको बाय करने की जरूर कोशिश करेगी। इन पर भी नजर है, ऋषभ पंत पर भी नजर है। अगर ऋषभ पंत नहीं आए तो बैकअप के तौर पर ईशान किशन पर भी नजर होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसके पास में कितना पैसा है और कौन कैसी टीम बनाता है। लेकिन नजर चेन्नई की केएल राहुल के ऊपर में बिल्कुल है। केएल राहुल ने भी इशारा कर दिया कि मतलब उनका यह कहना था कि देखिए चेन्नई एक ऐसी फ्रेंचाइजी है सीएसके, और दूसरा उन्होंने कहा कि गुजरात टाइटंस, जहां पर अगर मैच आप हार भी जाते हो तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, आप अगले मैच के लिए तैयारी करते हो। और इससे ठीक पहले केएल राहुल ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं 2025 आईपीएल को इस तरीके से लूंगा ताकि मैं भारतीय टीम में वापसी करूं। चेन्नई से शिवम दुबे की वापसी हो गई T20 फॉर्मेट में। क्या बार बार केएल राहुल इशारा कर रहे हैं कि वो येलो जर्सी में आईपीएल 2025 में खेलना चाहते हैं, इच्छा जता रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझे चेन्नई में खेलना है? और सेकंड उन्होंने नाम लिया गुजरात टाइटंस का, जहां पर कप्तानी करते हैं शुभमन गिल। और कप्तानी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने आंसर दिया।
उनसे पूछा गया कप्तानी को लेकर के, उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी फ्रेंचाइजी के पास में यह कहने के लिए नहीं जाता हूं कि मुझे कप्तानी दे दो। यह केएल राहुल का बयान है, इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि मुझे कप्तानी दे दो और कभी कहूंगा नहीं कि मुझे कप्तानी दे दो। केएल राहुल ने यह बहुत इमोशनल इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर फ्रेंचाइजी मेरे पर विश्वास करती है, किसी फ्रेंचाइजी को लगता है कि मैं कप्तानी कर सकता हूं, किसी फ्रेंचाइजी को लगता है कि मेरे अंदर वो स्किल सेट है, मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, और कोई फ्रेंचाइजी मेरे पर अगर विश्वास करके मुझे कप्तानी देती है तो मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि मुझे ही कप्तानी दो। और मेरे ख्याल से शायद इन्होंने इशारा किया है टीम इंडिया की तरफ भी, क्योंकि इनको T20 का भी कप्तान बनाया गया था। और उसके बाद अगर आपको याद होगा कि टेस्ट मैचेस में भी इन्होंने कप्तानी की हुई है भारतीय टीम की। जब बांग्लादेश में रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे तो केएल राहुल ही कप्तानी कर रहे थे, लेकिन फिर इनसे वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई। कप्तानी तो गई ही गई, अब तो टीम में जगह बनाने के लिए इस समय संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि मैं कभी कप्तानी के लिए किसी से नहीं कहता। कोई अगर मेरे पे विश्वास करता है, किसी को ट्रस्ट है कि मैं कप्तानी कर सकता हूं, मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटी है, तब जाकर के मुझे कप्तानी कोई फ्रेंचाइजी अगर ऑफर करता है तो मैं लेता हूं, अन्यथा मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं कप्तानी करूंगा तभी आऊंगा। लेकिन उन्होंने आरसीबी का नाम नहीं लिया। मैंने पहले भी आप लोगों के लिए खबर चलाई थी, देखिए आरसीबी उनके घर की तरह है, वहां पर उन्होंने क्रिकेट खेला है। एंड अभी भी मैं कह रहा हूं कि ऑक्शन में जाने के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि चेन्नई केएल राहुल को बाय कर लेगी, या ऋषभ पंत को चेन्नई बाय कर लेगी, या मुंबई बाय कर लेगी, या XYZ पंजाब बाय कर लेगी, किसी को बाय कर लेगी। लेकिन होता क्या है कि एक तो प्लेयर का रिलेशन कैसा है फ्रेंचाइजी के साथ में, वो भी निर्भर करता है। दूसरा ये भी है कि भाई फ्रेंचाइजी और प्लेयर के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या हेल्दी बातचीत हुई है। हमें लगता है कि नहीं, जिसने ज्यादा पैसा लगाया वो लेकर के प्लेयर को चला जाता है, ठीक है, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन पैसा भी तभी लगाया जाता है जब प्लेयर से पहले बात होती है कि यार मैं आपको बाय करना चाहता हूं, मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, क्या आप हमारी फ्रेंचाइजी से खेलना चाहते हैं। यहां पर 10 करोड़ 20 करोड़ का सवाल है, प्लेयर का इंटरेस्ट भी देखा जाता है। अगर प्लेयर ने कहा कि जी मैं बिल्कुल चेन्नई से खेलना चाहता हूं, या मान लीजिए कि मैं KKR से खेलना चाहता हूं, XYZ किसी भी फ्रेंचाइजी का, तब वो फ्रेंचाइजी जाती है उस प्लेयर के पीछे, क्योंकि सामने से भी पॉजिटिव वाइब आता है। तो केएल राहुल ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ, साथ ही साथ गुजरात टाइटंस की तरफ भी। और मुझे लगता है कि संभवतः हो सकता है चेन्नई, मैंने बार बार कहा कि चेन्नई की टीम को केएल राहुल चाहिए, लेकिन वही है कि भाई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है चेन्नई के पास में। पंजाब तो नहीं जाएगी केएल राहुल के पास में, मुझे लगता है पंजाब ऋषभ पंत को लेगी। पैसे के मामले में पंजाब सबको हरा सकती है, ऋषभ पंत तो वहीं जाएंगे मोस्ट लाइकली। और चेन्नई या तो केएल राहुल को बाय करने के लिए ऑल अटैक करेगी, या फिर अगर केएल राहुल नहीं होते, क्योंकि ऋषभ पंत से मुझे लगता है कि अब वो दूरी बना चुके हैं, बिकॉज पैसों के मामले में वो शायद पंजाब से नहीं जीत पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन फिर उनके पास में ईशान किशन है। लेकिन केएल राहुल चेन्नई सुपर किंग्स या गुजरात टाइटंस से, मुझे लगता है जो उन्होंने बयान दिया उनकी इच्छा है कि यहां से खेले। बाकी आप लोगों का क्या कहना है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।